शादी के 1 महीने के बाद वो इंसिडेंट हुआ था। नहीं नहीं, शादी इट्स 2012 में हुआ था। आई गॉट मैरिड इन 2007। ओह अच्छा 5 अच्छा। years 5 years after। अच्छा 5 years वो after। वो क्या था? व्हाट वर यू डूइंग एंड हाउ डिड एनीबडी थिंक के यू शुड बी किडनैप्ड and अब taken away from your family, from your life? it was as much as I was in disbelief because मुझे वापस आके पता चला था कि वो एक रैंडम केस था किडनैपिंग का। एंड And you were away for 1 month. 35 days, yes. 35 days. 35 days, yes. So उस वक्त it was horrible, it was terrifying. अब तो खैर I can easily talk about it. I mean, my family, वो भी तो लाइफ चेंजिंग होता है, ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाए तो। असल में पता है क्या और वो ट्रॉमा कितना बड़ा होता है वो। असल में वो मुझे इस बात का रिग्रेट है बहुत ज़्यादा कि ट्रॉमा तो उस पीरियड के लिए था जब मैं वहाँ पे था। आई वोंट टॉक अबाउट माई फैमिली बिकॉज उनके लिए तो बहुत ट्रॉमेटिक था। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि मैं वापस आने के 3-4 महीने बाद आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ I don't know, I felt कि I was there because God wanted to correct some things in me. मुझे ऐसा लग रहा था कि show you a way, show teach me you, a yeah. way, patience, because मुझे ऐसा वहाँ पे जाके लगता था कि वो मुझसे कह रहा है कि निकालूंगा भी मैं, you just have to be patient, I'll take you out of this whole scenario, but while you're here, learn how to spend your life. And unfortunately 3-4 महीने बाद आने के बाद मैं वैसा ही हो गया था जो मैं था। I had forgotten the incident and everything. जिस तरह आपने अभी कहा कि it must have been a life changing experience, but वो ऐसा था नहीं। Very traumatic while I was there, but when I came back, so I was my normal self again, and I did not make or learn anything. मैं वापस वैसा हो गया था। And there is a regret that I have कि उस वक्त मुझे मौका दिया गया था कि आप कुछ सीख लो। जैसे I used to spend less time with my family, अकेले वेकेशंस पे बहुत जाता था मैं, और काम पे फोकस मेरा सच होता नहीं था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप अपने अंदर एज अ पर्सन देखना चाहते हैं कि दिस इज़ हु यू आर, एंड यू कीप निगेटिंग दम फॉर ऑल द प्लेजर्स, अपेरेंट प्लेजर्स इन लाइफ, कि आप घूमने फिरने चले जाओ, पार्टी कर लो, ये सारी चीज़ें, बट आपको अंदर से पीस नहीं मिल रहा होता। तो फाइनली आई फाउंड आउट पिछले कोई 6-8-9 महीनों में कि व्हाट गिव्स मी पीस। तो अब मैंने उस चीज़ को परस्यू करना शुरू किया है आफ्टर सो So मेनी this इयर्स। must have been a very lonely road to travel on. इट वाज। क्योंकि जब आप अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको सिरा नहीं मिल रहा होता, फिर आप बहुत ही आई थिंक लोनली हो जाते हैं। खुद साख्ता तन्हाई भी हो, आपने एक उसकी वो ले लेते हैं आड़ कि मैं आई वांट टू बी ऑन माय ओन, है ना? तो दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। और फिर सुनीता इस वक्त क्या कर रही थी? आई हैट्स ऑफ टू हर, है ना? व्हेन द हस्बैंड इज फाइंडिंग हिमसेल्फ, शी वाज देयर। शी वाज देयर। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंसानों को समझ नहीं पाते। इवन अगर if you're going through something and if somehow you act in anger or in sadness or you say something, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसको मसला क्या है, हालांकि we can always say कि इनके साथ हो क्या रहा है, right? So सुनीता की अच्छी बात ये है कि if she did not completely understand what was happening, but she didn't say anything, कि इस तरह की नेगेटिव बातें कि ऐसा है वैसा है, but I was in a, मैं टर्मोइल में था काफ़ी सालों तक, और मेरे अंदर एक जंग चल रही थी कि मैं क्या हूँ, who am I, where am I supposed to be, at times what am I doing here, ये नहीं है, ये अच्छा मुझे मेरा पैशन है। मैं कभी सोचता था कि आई लीव दिस, पर एकदम से मुझे आता था कि नहीं, यू आर बीइंग ओवर इमोशनल, सो व्हेन यू आर बीइंग ओवर इमोशनल यू टेंड टू थिंक अ लॉट। तो फिर मैं अपने आप को समझाता था नहीं, इमोशनल स्टेट में आप नहीं सोच सकते, because when you're emotional you tend to make decisions which are a bit wayward, सही डायरेक्शन में नहीं होती वो। तो ये एक फाइट थी अभी रिसेंटली। I don't feel ashamed in admitting it that I started going to therapy लोगों के पास, and I told them कि ये चले ठीक है, लोगों ने तो मेरे साथ जो किया वो किया, but if I keep taking that as a सहारा
कि उन्होंने मेरे साथ किया, तो मैं कभी भी अपनी फॉल्ट्स को करेक्ट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम ऐसे क्यों हो, तो मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ उन लोगों ने मेरे साथ ही किया था इसलिए मैं ऐसा हूँ। ये कौन लोग थे जिन्होंने क्या किया था? मुझे तो लग रहा है बहुत सारी चीजें जमा होती रही। हाँ जी, ऐसे ही है। यू ऐसे ही है। है ना, यू बीन जस्ट कीपिंग नेवर शेयर इट विद योर मदर? I didn't because I thought she wouldn't understand. And मुझे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? नहीं, लड़कों में तो आप शेयर करते हैं तो ओह, लड़के तो वी आर सो लकी, women are so lucky, हम तो बड़े प्यारे दोस्त बनाते हैं और हम सारी बातें करते हैं उनसे। But there were friends who listened to me and then they would say कि ऐसा नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। अच्छा, so you what were you carrying? एक तो स्कूल में कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होना, जगह जगह जाना, फिर कराची को अपना घर बनाना, एंड यू मस्ट बी वांटिंग कि मैं चला ही जाऊं किसी छोटे से शहर में, है ना? हाँ, है ना, मे बी कोई खारियां या कहीं I guess उस वक्त मुझे समझ में नहीं आती थी, but this might be one of the points. फिर you said कि मुझे, then you tried studying, फिर आपकी दोस्त जो थी लड़की, उसके बड़ा setback, फिर also your work, your job. Very competitive. So did you leave the job or they asked you to leave? They asked me to leave. See, that's a leave. huge setback. But then I believe they were right because I couldn't Hasan, do it two is things. you see, पता है क्या, आदमी दो पैरावाई में चल रहा होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में तो ऑल इज गुड है ना, चल रहा है ना, पर अंदर भी तो है ना एक the other in you, the other, ये आपका हमजाद, आपका जो अंदर एक है, सबकॉन्शियस जो है ना, उस वहाँ धक्के तो लगे हैं कि लगे। Then I was constantly told कि मतलब I used to do character acting a lot, और कैरेक्टर एक्टिंग जो है वो एट टाइम्स वाज टर्म्ड एज साइड रोल्स। हमारे यहाँ एक वो कॉन्सेप्ट था कि आप साइड रोल्स कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे लोगों ने बड़ा बोला, करीबी लोगों ने भी बोला कि ये क्यों करते हो, वो तो लगा होगा दिल को बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी यू वांटेड टू बी हीरो। एंड मैं उसमें एक्सपेक्ट करता था कि जैसे मुझे लोग बोलें कि नहीं यार करते रहो, एक वक्त अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, बट आई वाज़न्ट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स। मतलब मुझे एक नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती थी, और जो इंसान वैसी ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव है, तो वो फौरन ग्रास्प करता है उन चीज़ों को, और वो हेट्रेड पैदा करती है। मुझे ऐसा लगता है बाकी कि नेगेटिव कॉनोटेशंस जो हैं या नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो हेट्रेड पैदा करते हैं इंसानों के अंदर। तो आपको, जैसे मुझे घर में मैं कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता हूँ कि लाउड आवाज़ में कोई चीखे नहीं, मुलाजमों पे नहीं, बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम विद नॉइज नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जोर से बात करता है उसके पीछे एक नेगेटिव इमोशन है। इवन अगर आप हैप्पीनेस में जोर से बात कर रहे हैं ना, तो दैट्स नॉट गुड। लाउड, एनी टाइम बीइंग लाउड इज नॉट गुड। और अब तो मुझे इट्स लाइक एन एलर्जी। हाय अल्लाह, तो हम तो टेलीविजन में तो सारे प्रोग्राम्स ही लाउड, बट आई परफॉर्म रियली वेल। सारे लाउड स्पीकर पे बैठे होते हैं। नहीं, लेकिन वो एक्टिंग है ना, उसमें मुझे नहीं लगता। नॉट एक्टिंग, ऑल द शोज दैट यू वॉच, माय गॉड, उफ कितना शोर मचाते हैं पाकिस्तानी। आई नो, पहले नहीं, अब पहले बड़े धीमे, हाँ सटल, धीमे अंदाज में बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें बिल्डअप होती गई। फिर आई वांटेड माय वाइफ टू बी इन अ सर्टेन वे विद मी, और क्योंकि मैं इमोशनल था तो मुझे था कि वो भी इमोशनली मुझे हैंडल करे, चीज़ें करें। बट शी इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ वुमन, बड़ी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है, तो उसको एट टाइम्स समझ में नहीं आती थी कि ये क्या चाह रहा है, कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या चाह रहा हूँ, बट आई वॉज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। तो अल्लाह का शुक्र है, we had moments, I mean, not any marriage is a walk in the park. ये बात तो आप admit हर कोई करता है। तो we had our problems and. But what kept you going, both of you? That is more important. I think I love my kids. मेरे दो बहुत प्यारे बच्चे हैं and मैं उनसे बहुत attached हूँ, मैं उनके लिए बहुत कुछ करता भी हूँ। And what kept me going was कि मुझे था कि ये शादी जो है ये सिर्फ it's not going to be easy. Nothing is easy in life. Nothing is fair in life. But आपको एक उसमें रिलेशनशिप में डाला ही इसीलिए जाता है कि आप एक्सप्लोर करो अपने आप को, अपनी चीज़ें सही करो। बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोग गलत थे, मुझे ये भी पता था कि मैं खुद भी गलत हूँ, मैं खुद भी अग्रेसिव हूँ। मतलब नो मैटर व्हाट माय ट्रॉमास हैव बीन,
Yeah. At the end of the day, I was aggressive, right? And you can't expect people to understand that. अब आके लोग समझते हैं because अब हमारे यहाँ awareness बहुत हो गई है. तो उस वक्त मैं अपने आप को करेक्ट करने में लगा हुआ था कि मुझे अपने आप को पहले करेक्ट करना है, फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो. सो अब मैं उस चीज पे आया हूँ. आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को, आई डिड नॉट गिव अप. या एक्चुअली करेक्ट करने से पहले समझना होता है यस. और शेयर करना होता है. तो सुनीता के साथ शेयर नहीं किया, की थी बट चीजें, ज्यादा नहीं, की थी ज्यादा नहीं. बिकॉज़ यू ऑलवेज थॉट कोई नहीं समझेगा. That was the problem. Yeah, that's what we all think है, कोई नहीं समझेगा, बट लोग समझते हैं. I guess so. Unless and until आप बोलेंगे नहीं तो लोग कैसे समझेंगे? Exactly. But that's when you need professional help. Yes. You know, because then they guide you कि आप, of course हम सुनने वाले हैं मौजूद, हम सुनेंगे और समझेंगे भी. और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जैसे मैं कहूँगा कि गुनाह, mistakes, really big mistakes that I've made in my life that I cannot really confess to them, and my therapist knows about all these things. तो उन पे मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें उन चीज़ों पे, बिकॉज जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में होते हैं ना तो एवरीथिंग कम्स बैक टू यू. मुझ जैसे इंसान के लिए टू कन्फाइड इन अ फैमिली मेंबर बहुत मुश्किल था, बिकॉज आई यूज्ड टू ब्लेम हाफ ऑफ माय ट्रॉमा टू देम. एंड गलतियां हर किसी से होती हैं, उनकी भी गलतियां होंगी, मेरी भी गलतियां होंगी, बट जब आप किसी को ब्लेम करते हैं तो उनके पास कन्फाइड करने के लिए आप कभी जा नहीं सकते. आप